डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें नेक्स्ट आर्टिकल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो फर्स्ट हम देखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक फंक्शन की ग्राफ है, उसमें ए और बी ए बी इज ए इंटरवल है। इस इंटरवल में x1 x2 इस फंक्शन के इनपुट्स हैं और f of x1 और f of x2 इस फंक्शन के आउटपुट्स हैं। सो गिवन इंटरवल a और b में इनपुट्स x1 इज लेस देन x2 है एंड उसके आउटपुट्स f of x1 ये लेस देन f of x2 है, यानी x1 f of x1 की वैल्यू f of x2 से कम है। तो इस फंक्शन में इनपुट्स इंक्रीजिंग फॉर्म में है, यानी फर्स्ट जो x1 है इसकी वैल्यू लेस देन x2 है, यानी x2 की वैल्यू x1 से ग्रेटर देन है। अगर x3 रहेगा तो वो x2 से ग्रेटर देन रहेगा और उसके आउटपुट्स भी इंक्रीजिंग फॉर्म में, मतलब उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। f of x1 की वैल्यू f of x2 से लेस देन है, या फिर f of x2 की वैल्यू f of x1 से ज्यादा है। सो इनपुट की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है, साइमल्टेनियसली उनके आउटपुट की वैल्यू भी इंक्रीज होते जा रही है। और ये वैल्यू कैसी इंक्रीज हो रही है? कंटिन्यूअस फॉर्म में इंक्रीज हो रही है। देयरफॉर सच टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड एब्सोल्युटली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। A function f is said to be monotonically or strictly increasing function on an interval a b if for any inputs x1 x2 belongs to interval a b with condition if x1 is less than x2 we have outputs f of x1 less than f of x2। so function में जब inputs और outputs continuous form में increase रहेंगे तो सच फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। और डेरिवेटिव को यूज करते हुए फंक्शन की मोनोटोनिकली या स्ट्रिक्टली फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है, इसको डिफाइन करने के लिए हम कंडीशन यूज करते हैं। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, अगर डेरिवेटिव हमको पॉजिटिव मिल रहा है देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। A function f is monotonically increasing function if its first derivative is greater than 0, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव मिलेगा then given function is called monotonically increasing function। इस सेकेंड ग्राफ में फंक्शन की वैल्यू इंक्रीजिंग फॉर्म में है, लेकिन इतने इंटरवल में वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू सेम आ रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, कुछ पॉइंट्स पर फिर वो उसकी वैल्यू सेम आ रही है। तो ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर्म में और ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर्म में, लेकिन ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग, इसकी वैल्यू जो है ना इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, फिर सेम कुछ पॉइंट्स पर सेम हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर कुछ पॉइंट्स पर सेम हो रही है। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन और उसको टेस्ट करना है डेरिवेटिव के मेथड से। सो वहां पर हम कंडीशन यूज करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे और इसका डेरिवेटिव अगर हमको पॉजिटिव मिल रहा है फिर 0 मिलेगा, इंक्रीज हो रहा है फिर 0 आ रहा है, यानी पॉजिटिव और ग्रेटर देन पॉजिटिव और 0 रहेगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा फर्स्ट डेरिवेटिव, देन फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इन ग्राफ से इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में डिफरेंस डिफाइन होता है कि फंक्शन जब कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है फिर सम पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू सेम आ रही है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर सम पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू सेम आ रही है, सो इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। और डेरिवेटिव को यूज करते हुए स्ट्रिक्टली फंक्शन की के लिए जो कंडीशन है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव का पॉजिटिव चाहिए, और यहाँ पर पॉजिटिव और इक्वल टू 0 मिलेगा देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर इक्वल टू 0 इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, सेम आ रही है।
मतलब एक लाइन मिलेगी, यहाँ से टेंजेंट मिल रहा है और ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी उसका स्लोप 0 मिलता है। और डेरिवेटिव में जब हम कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन है y इज इक्वल टू 2, यानी वो एक्सिस को 2 पर इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल टू एक्सिस एक्स एक्सिस रहेगा, वो y इज इक्वल टू 2 वाला फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। उसकी ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा। और उसकी ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स उसका स्लोप 0 है। और डेरिवेटिव को यूज करते हुए हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, यानी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी, उसका डेरिवेटिव मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव लेंगे तभी हमको उसका डेरिवेटिव 0 मिलेगा, मतलब उसका स्लोप हमको 0 मिल रहा है। देयरफॉर यहाँ पर जो टेंजेंट आएगा इस कर्व का वो इंक्रीजिंग, यहाँ पर उसकी इंक्रीजिंग फॉर्म में है, सो इट्स यहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ पर एक टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्सिस है तो इसका स्लोप 0 मिलेगा, फिर इंक्रीजिंग फॉर्म में है सो स्लोप पॉजिटिव मिलेगा। फिर यहाँ पर एक टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल रहा है, देयरफॉर उसका स्लोप 0 मिलेगा, यानी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। सो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम कंडीशन यूज करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो मोनोटोनिकली फंक्शन मींस फंक्शन कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा और उसको टेस्ट करने के लिए उसका डेरिवेटिव लेंगे और वो पॉजिटिव मिलेगा, देन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग फंक्शन यानी इंक्रीज होगी इसकी वैल्यू फिर इक्वल टू 0 आएगी, इंक्रीज होगी फिर इक्वल टू 0 आएगी, मतलब उसका स्लोप पॉजिटिव 0 ये फॉर्म में मिलता है। तो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा और उसको टेस्ट करने के लिए हम जो डेरिवेटिव का मेथड यूज करेंगे वहां पर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ये था इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ डिक्रीजिंग फंक्शन को देखते हैं। इस फंक्शन में इंटरवल ए बी है, उसमें इनपुट्स x1 x2, आउटपुट f of x1 f of x2, x1 और x2 इन दोनों का डिफरेंस कैसा है, x1 इज लेस देन x2 है। इनपुट्स की वैल्यू कैसी है, इंक्रीजिंग फॉर्म में, लेकिन आउटपुट्स डिक्रीज हो रहा है, f of x1 की वैल्यू f of x2 से कम है। सो इनपुट इंक्रीज हो रहा है लेकिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। सो फंक्शन जिसमें फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग फॉर्म में है, सो सच फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसकी डेफिनेशन ये, a function f is said to be monotonically or strictly decreasing function or interval a comma b if for any x1 x2 belongs to a b with condition x1 less than x2 we have f of x1 is greater than f of x2। सो यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग फॉर्म में है, सो मोनोटोनिकली और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उसका स्लोप नेगेटिव फॉर्म में मिलते जाएगा। जब भी हम इसका यहाँ पर इस कर्व का टेंजेंट को डिफाइन करेंगे और स्लोप लेंगे, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में, मतलब ये इसकी वैल्यू कम होती जा रही है आउटपुट की, सो इसके स्लोप की वैल्यू भी हमको निगेटिव फॉर्म में मिलेगी। देयरफॉर डेरिवेटिव के लिए जो हम कंडीशन डेरिवेटिव को यूज करते हुए फंक्शन को चेक करते हैं कि वेदर इट इज डिक्रीजिंग और नॉट, तो उसके लिए हमारे पास मेथड रहेगा कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हमको नेगेटिव मिल रहा है यानी लेस देन 0 मिल रहा है, देन फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और जब फंक्शन सिंपली डिक्रीजिंग रहेगा तब वहां पर हमको लेस देन और इक्वल टू 0 ये कंडीशन है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, यानी निगेटिव या फिर 0 रहेगी। सो इन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग फॉर्म में, और डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब डिक्रीज हो रहा है फिर उसकी वैल्यू कुछ पॉइंट पर सेम वैल्यू आएगी, फिर डिक्रीज होगा, फिर सेम आएगी, फिर डिक्रीज होगा, सो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग फॉर्म में है, डिक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और उसको टेस्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव, यानी इसकी कंडीशन क्या रहेगी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज नेगेटिव यानी लेस देन 0, और फंक्शन डिक्रीजिंग है, सो उसके लिए कंडीशन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन इक्वल टू 0। Exercise 2.4. Test whether the following functions are increasing or decreasing.
Number one, function is f of x is equal to x cube minus 6x square plus 12x minus 16x belongs to R. So इस given function को हमको टेस्ट करना है whether it is increasing or decreasing. Increasing के लिए हमारे पास कंडीशन है greater than equal to 0, decreasing के लिए less than or equal to 0. क्यों? कौन सा? Its derivative यानी f dash of x greater than equal to 0 रहेगा, function is increasing. f dash of x less than equal to 0 रहेगा, then function is decreasing. So हम इस function का derivative लेते हैं. So derivative of this function f dash of x यहाँ से मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 और ये क्वांटिटी कांस्टेंट है 0. सो डेरिवेटिव मिला है ना, उसको चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है 0 कैसे मिलता है. तीनों भी क्वांटिटी में x यहाँ पर 3x स्क्वायर है, सेकंड टर्म 12 माइनस 12x है, 4 एंड थर्ड टर्म इज 12 है. सो 3 12 और 12 ये नंबर्स इन्वॉल्व है, इन टर्म्स में 3 कॉमन ले लेते हैं. सो ब्रैकेट में लिया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. इसको चेक करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर का एक्सपांशन है यानी उसके लिए मेथड है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे, सेकंड का लास्ट का स्क्वायर रूट लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि मिडल टर्म मिलता है यानी मिडल टर्म नेगेटिव या पॉजिटिव रहे चलेगा लेकिन मिडल टर्म 4x मिलना चाहिए. तो फर्स्ट का स्क्वायर रूट x, सेकंड लास्ट का स्क्वायर रूट 2. सो 2x इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x. सो हमको मिडल टर्म मिल रहा है, साइन को अवॉइड करना है. सो ये परफेक्ट स्क्वायर का एक्सपांशन है, इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं. उसके लिए मेथड है फर्स्ट का स्क्वायर रूट, लास्ट का स्क्वायर रूट, मिडल की सिंबल लिखेंगे और स्क्वायर अप्लाई करें. सो ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर. अब ये दो फैक्टर्स है, फर्स्ट फैक्टर 3 पॉजिटिव है, सेकंड फैक्टर स्क्वायर फॉर्म में. सो स्क्वायर फॉर्म में सो नेगेटिव नंबर अगर x नेगेटिव रहेगा तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर ये 0 रहेगा तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा. मतलब ये फर्स्ट क्वांटिटी पॉजिटिव है, सेकंड क्वांटिटी भी पॉजिटिव है. देयरफॉर ये कंप्लीट राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x. पॉजिटिव भी मिल रही है और 0 के लिए भी, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर. देयरफॉर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देयरफॉर f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर x ऑल वैल्यूज ऑफ x. देयरफॉर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ये कंडीशन है इंक्रीजिंग फंक्शन की. सो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R. सेकेंड सम इसको भी टेस्ट करना है. सो इसका डेरिवेटिव लेते हैं. गिवन फंक्शन डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट है 0 माइनस 3 इंटू 1, दिस इज डेरिवेटिव इज 6x एंड इसका डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर. सो एफ डैश ऑफ x इज माइनस 3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर. सो तीनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं या माइनस 3 कॉमन ले लेंगे. माइनस 3 को हमने कॉमन लिया, सो ये मिलेगा पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ से प्लस 1. अब फिर इसको चेक कर लेते हैं ब्रैकेट परफेक्ट स्क्वायर का एक्सपांशन है या नहीं. उसके लिए फर्स्ट का स्क्वायर रूट, लास्ट का स्क्वायर रूट और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये तीनों का प्रोडक्ट अगर मिडल टर्म मिल रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव देन ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म है. सो फर्स्ट का स्क्वायर रूट x, लास्ट का स्क्वायर रूट 1, 1 इंटू एक्स इज x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x. सो 2x आ रहा है, साइन को यूज नहीं करना है. सो ये परफेक्ट स्क्वायर का एक्सपांशन है, इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं. उसको लिखने के लिए मेथड है फर्स्ट का स्क्वायर रूट, मिडल की साइन, लास्ट का स्क्वायर रूट और स्क्वायर से अप्लाई करेंगे. सो ये माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. अब इसमें फर्स्ट फैक्टर माइनस 3 है, मतलब ये निगेटिव है, निगेटिव है तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, और ये यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा. स्क्वायर है मतलब एनी वैल्यू के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब नॉन निगेटिव देगा, 0 देगा या फिर x की ऑल वैल्यूज के लिए स्क्वायर ये वाला फैक्टर क्या वैल्यू देगा. अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करें तब भी हमको पॉजिटिव मिलेगा, x इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर भी पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तब भी ये पॉजिटिव देगा. सो ये पॉजिटिव फैक्टर है और ये निगेटिव फैक्टर है. सो निगेटिव वैल्यू मिल रही है मतलब ये इसकी वैल्यू रहेगी लेस देन इक्वल टू 0 for all values of x. Therefore f dash of x is greater less than equal to 0 for all value of x. Therefore this given function is decreasing function for all value of x belongs to R. Second, show that the function this function for x belongs to R is strictly increasing. हमको शो करना है कि this function is strictly increasing मतलब continuous increasing फॉर्म में, और इसके लिए कंडीशन रहेगी कि ये ग्रेटर यानी f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0. अगर हमको f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 मिलेगा देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सो गिवन फंक्शन इसका डेरिवेटिव लेते हैं. सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10
अब इसको हम चेक करते हैं। ये 3x² हमको चेक करना है, स्टिक मतलब डिफाइन क्या करना है कि ये स्टिकली इंक्रीज है, मतलब इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 चाहिए। सो यहाँ पर दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है 3x², सेकेंड टर्म इज 10, 10 पॉजिटिव है। फर्स्ट वाली क्वांटिटी में x है, x और वो स्क्वायर फॉर्म में, सो ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए ये भी हमको पॉजिटिव, निगेटिव और 0 पे भी ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सम पॉजिटिव मिलेगा मतलब हमको ग्रेटर देन 0। सो राइट हैंड साइड ग्रेटर देन 0 है, therefore f dash of x is greater than 0, hence or thus f of x given function is strictly increasing function. Find the values of x for which the function f of x equals x cube plus 12x square plus 36x plus 6 is number 1 monotonically increasing, second monotonically decreasing. इस समय वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है और रिक्वायर पार्ट है कि गिवन फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड सेकेंड टाइम व्हेन फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास कंडीशन है कि फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ f dash of x is greater than 0, when function is monotonically decreasing if f of x is less than 0। सो हम इसके लिए हमको डेरिवेटिव लगेगा। सो गिवन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट f dash of x इज इक्वल टू 3x² प्लस 24x प्लस 36। इस डेरिवेटिव को सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिफाइन करते हैं। सो 3 कॉमन ले लेंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर्स यूज करते हैं। सो वी गेट 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, ये f dash of x का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नाउ गिवन कंडीशन को यूज करते हैं, f of x is monotonically increasing if f dash of x greater than 0। f dash of x को सब्सटीट्यूट करते हैं। सो वी गेट 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 3 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे और 0 में रिड्यूस हो जाएगा। सो वी गेट x प्लस 2 एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0। नाउ यहाँ से इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर x, तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, तो उसमें से हम 2 मेथड्स देखते हैं। सो फर्स्ट मेथड के लिए फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 रिड्यूस करें, इसको डिफाइन करेंगे x फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू -2 और उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट मिलेगा यहाँ से -2। सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वहां से x इज इक्वल टू -6 मिलेगा, -6 को नंबर लाइन पर डिफाइन करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। नाउ ये -2 और -6 इस नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। -6 से लेफ्ट साइड, -6 टू -2 सेकेंड, एंड थर्ड वाला जो पोर्शन मिल रहा है वो -2 टू राइट हैंड साइड, यानी फर्स्ट जो पार्ट मिल रहा है वो -6 टू -∞ तक है, सेकेंड वाला इंटरवल जो मिलेगा वो -2 टू -6 टू -2 है, और थर्ड वाला जो इंटरवल रहेगा वो -2 टू +∞ है। ना इसको टेस्ट करना है कि इसमें से कौन सा पोर्शन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है। तो फर्स्ट वाला पोर्शन लेते हैं, ये फर्स्ट वाला इंटरवल है यानी -∞ टू -6, इसमें का एक पॉइंट इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाइड कर रहा है, देयरफॉर सॉल्यूशन इस इंटरवल में भी इसका सॉल्यूशन हमको डिफाइन हुआ। सो -6 और -∞ के इन बिटवीन का एनी पॉइंट, सपोज हमने -7 लिया है, सो -7 यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। -7 इस इनइक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, सो वी गेट -7 + 2 -5, -7 + 6 इज -1। सो हमने -7 सब्सटीट्यूट किया फर्स्ट फैक्टर में, तो ये -5, सेकेंड से -1, दोनों का प्रोडक्ट +5 मिलेगा। +5 इज ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाइड कर रहा है, देयरफॉर ये रीजन में हमारा x की वैल्यू रहेगी, उसका सोल्यूशन सेट में ये पोर्शन रहेगा। नाउ सेकंड इंटरवल को लेते हैं, -6 टू -2 के इन बिटवीन का एनी पॉइंट, सपोज हमने लिया है -5, -4, सपोज -4 को हमने लिया है, -4 को सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं। -4 को पुट करेंगे तो -4 -2
+2, -4 + 2 is -2, -4 + 6 is +2. So product is -4, -4 is greater than 0, not satisfying, therefore ये पोर्शन जो सोल्यूशन को डिफाइन नहीं करेगा. नाउ थर्ड वाला पोर्शन लेते हैं, उसमें का एक पॉइंट -2 टू इन्फिनिटी के इन बिटवीन का एक पॉइंट लेते हैं, सपोज 0 ले लेते हैं हम, तो 0 को हमने सब्सटीट्यूट किया, सो ये मिलेगा ये 2, यहाँ से 6 मिलेगा, 2 × 6 12, 12 पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाइड कर रहा है, देयरफॉर ये रीजन भी सोल्यूशन में इन्वॉल्व है. बस अब ये दो जो इंटरवल्स है इनको डिफाइन करते हैं हम. इनको डिफाइन कैसे किया, ये कौन सा इंटरवल है, -∞ टू -6 और ओपन इंटरवल रहेगा. ओपन इंटरवल क्यों रहेगा कि ये -∞ है और ये कंटिन्यूस फॉर्म में रहता है, इसको उसका लार्ज वाला एक्सट्रीम पॉइंट एक्सक्लूड रहता है, सो ये -∞. और ये यहाँ पर हमको ग्रेटर देन की सिंबल है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वालिटी की सिंबल रहती है, तब जो है हम इसको मतलब ये वाला जो पॉइंट है -6 भी इस सोल्यूशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा. अगर हमने -6 को भी यहाँ सब्सटीट्यूट करके चेक करते हैं तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, देयरफॉर ये एक्सक्लूड रहेगा. तो यहाँ पर हम ओपन इंटरवल यूज करेंगे. नाउ ये रीजन को भी इंटरवल में डिफाइन करते हैं, सो ये रहेगा -2 टू +∞ ओपन इंटरवल. ओके, -2 भी इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये इस पहले हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं. यहाँ पर जो है ना ये दोनों इंटरवल है, इनका यूनियन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा सोल्यूशन है, तो यहाँ पर यूनियन की सिंबल. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. किसके लिए रहेगा, व्हेन फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. ये फंक्शन जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है देन इसका सोल्यूशन हमको ये डिफाइन होगा. तो ये फर्स्ट मेथड हमने देखा है. फर्स्ट मेथड में हमको क्या करना है कि फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 से पॉइंट मिलेगा उसको प्लॉट करेंगे, सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 से जो पॉइंट मिलेगा उसको प्लॉट करेंगे, और ये दोनों पॉइंट्स इस रीजन को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट रीजन को हमने टेस्ट किया, सेकंड रीजन को टेस्ट किया, थर्ड रीजन को टेस्ट किया, और उसके बाद जो है ना हमको -6 और -2 को भी चेक कर लेना है. -6 को भी इस पर सब्सटीट्यूट करके चेक करना, सेटिस्फाइड करेगा तो वो सोल्यूशन में इन्वॉल्व रहेगा. यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इसलिए इसको हमने एक्सक्लूड किया है, वो ओपन इंटरवल डिफाइन किया. इसके बाद -2 को भी इस इन इक्वेशन में पुट करके चेक करते हैं, इससे सेटिस्फाइड नहीं करेगा, देयरफॉर ये एक्सक्लूड रहेगा सोल्यूशन से. सो ये था फर्स्ट मेथड. सेकंड जो है शॉर्टकट मेथड है, हम उसको डिफाइन करते हैं. इस शॉर्टकट मेथड में हमको क्या करना है कि इस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. दैट मीन्स हमको ये इन इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है. तो उसको पहले हम जो इसके फैक्टर्स रहते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए फैक्टर्स, x+2 पहले आएगा, x+6. सो फर्स्ट स्टेप रहेगी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो. उसके बाद हम यहाँ पर दो फैक्टर्स ग्रेटर देन 0 है, तो हम फर्स्ट फैक्टर सेम इन इक्वेशन के साथ यूज करेंगे. सो फर्स्ट फैक्टर ग्रेटर देन 0 और फिर सेकेंड फैक्टर अपोजिट इन इक्वेशन के साथ यूज करें. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, असेंडिंग ऑर्डर में इन फैक्टर्स को अरेंज करना है. सेकेंड स्टेप में फर्स्ट फैक्टर के साथ सेम सिंबल यूज करेंगे और सेकेंड फैक्टर के साथ अपोजिट सिंबल. बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो यहाँ से मिलेगा x इज 2 को राइट साइड में, 6 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे. सो वी गेट x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -2 को इंटरवल में डिफाइन करते हैं. सो x ग्रेटर देन -2 चाहिए हमको, x से ग्रेटर देन -2, इससे राइट साइड में, सो -2 टू इन पॉजिटिव इन्फिनिटी. उसके बाद यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा x लेस देन -6, x लेस देन -6, तो ये -6 से लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी तक, सो -∞ टू -6 ये इसका इंटरवल रहेगा और ये दोनों का यूनियन. नो सेकेंड कंडीशन थी कि गिवन फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तब उस हमको x की वैल्यू फाइंड करना है. तो हम कंडीशन यूज करेंगे फंक्शन f इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ f डैश ऑफ x इज लेस देन 0. f डैश ऑफ x को सब्सटीट्यूट करेंगे, 3 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको ये मिल गया. नाउ इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी अगेन दो मेथड से सॉल्व करते हैं. इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो हम पहले यहाँ से पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं. फर्स्ट मेथड में हमको क्या करना है, फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 से जो पॉइंट मिलेगा उसको नंबर लाइन पे डिफाइन करेंगे. सो x+2 इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू -2 मिलेगा, -2 को नंबर पॉइंट पर, नंबर लाइन पर हमने डिफाइन किया. सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू -6 मिलेगा, सो -6 को डिफाइन कर दें. नाउ अब ये -6 और -2 ने इस इंटरवल को 3 पोर्शन में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. अब तीनों पार्ट्स को हम चेक कर लेते हैं, तीनों पार्ट्स में से, तीनों रीजन में से इसका सोल्यूशन कौन सा होगा, कौन से पॉइंट्स. तो हमको फर्स्ट इस पार्ट का, इस पोर्शन का एक पॉइंट लेकर हम इसमें टेस्ट करेंगे. उसके बाद ये पोर्शन का पॉइंट टेस्ट करेंगे, फिर इस पोर्शन का पॉइंट टेस्ट करेंगे. उसके बाद -6 को भी टेस्ट कर लेते हैं और -2 को भी इसमें रख के
टेस्ट करेंगे। सो हमको ये स्टार्ट करते हैं, इस पोर्शन को टेस्ट करना है तो इसमें का एक पॉइंट लेंगे और इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। सपोज हमने -7 पॉइंट लिया है, सो -7 को हम इस पोर्शन का हमने एक पॉइंट -7 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। तो x इक्वल टू -7 पुट करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो -7 + 2 -5, -7 + 6 इज -1, प्रोडक्ट इज +5 मिल रहा है, +5 इज लेस देन 0, नॉट सेटिस्फाइंग, देयरफॉर ये इसका सोल्यूशन नहीं रहेगा। सो इस इंटरवल का एक पॉइंट लेते हैं, इस पोर्शन का एक पॉइंट, इनके इन बिटवीन में पॉइंट कौन सा है, कोई एक पॉइंट को हम चूज कर लेते हैं और उसको सब्सटीट्यूट करते हैं। सपोज हमने -4 लिया है, सो -4 सब्सटीट्यूट करते हैं, -4 + 2 -2, -4 + 6 + 2, प्रोडक्ट इज -4 लेस देन 0, निगेटिव नंबर लेस देन 0 रहता है, सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर ये रीजन जो है, इतना जो पार्ट है, इतना पोर्शन है, ये सोल्यूशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब सोल्यूशन इस पोर्शन में रहेगा। नो थर्ड वाला जो पोर्शन है -2 to +∞, इसमें का कोई एक पॉइंट, सपोज 0 लिया हमने, 0 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो वी गेट 2 और ये 6, यानी 12 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर लेस देन 0, नॉट सेटिस्फाइंग, देयरफॉर ये भी इसका सोल्यूशन नहीं रहेगा। नो -6 को इसमें पुट करके चेक कर लेना, -6 को जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, -6 + 6 या 0 हो गया, मतलब कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड 0 इज लेस देन 0, नॉट सेटिस्फाइंग, मतलब -6 भी सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं रहेगा। -2 को पुट करते हैं, -2 को पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, 0 लेस देन 0, नॉट सेटिस्फाइंग, सो -2 भी सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं रहेगा। सिंपली हमारे पास अब सोल्यूशन क्या रहेगा, -6 और -2 के इन बिटवीन में, यानी ओपन इंटरवल -6, -2। नाउ सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं हम इसमें ये इसका सोल्यूशन है, इसको ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में हमको क्या करना है कि इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। नाउ फर्स्ट फैक्टर के साथ सेम सिंबल यूज करेंगे, मतलब सम सेम इन इक्वेशन रहेगी, और सेकंड फैक्टर के साथ उसकी अपोजिट इन इक्वेशन आ जाएगी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको डिफाइन करना है, तो यहाँ से मिलेगा x इज लेस देन -2 और x ग्रेटर देन -6, सो x लेस देन -2 है, ये -2 से लेस देन है, यानी लेफ्ट साइड पर, और x ग्रेटर देन -6, सो -6 है राइट हैंड साइड पर, मतलब वो -6 और -2 के इन बिटवीन है, सो उसको हम डिफाइन करते हैं -6, -2, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x is belongs to -6, -2. So thanks for watching this video. If you are not subscribed our channel, please subscribe the channel.